जय श्री हरि विष्णु। जय श्री राधे कृष्ण। पद प्रकृति, कुदरत, ब्रह्मांड से हम कैसे कनेक्ट हों, कैसे हम कनेक्ट हो पाएँ, कैसे हम कुदरत से और प्रकृति से खुद को कनेक्ट करें, है ना। ये भी एक वैदिक पूजा के हिसाब से, जैसे सूर्य देव जो हैं वो जीते जाते, मतलब जागृत हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक होते, वो भी जागृत है। दोनों हमारे लिए पूजनीय है। सूर्य देव की उपासना हम डेली करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का भी महत्व बढ़ जाता है, चंद्रदेव का भी महत्व बढ़ता है। क्योंकि जब चंद्रदेव की कृपा होती है, हमारा मन जो स्थिर जब होता है, तभी हम वीनस ग्रह शुक्र को अट्रैक्ट कर पाते हैं। वीनस शुक्र से मतलब हो गया कि अपने लाइफ में लग्जीरियस लाइफ जो जीते हैं ना, वो जब चंद्रमा मून हमारे ऊपर बरसता है हमारे ऊपर, तब हम उनकी कृपा को पाते हैं। और ऐसा नहीं, अगर सूर्य की स्थिति कमज़ोर है, आपके उसमें कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति कमज़ोर है, तो आपको मतलब आपको वो स्ट्रेंथ, वो अंदर से आत्मबल नहीं मिल पाएगा। जितनी समृद्धि, यश है, आप प्रसिद्धि है, ये सब सूर्य को जल देने से मिलता है, सूर्य की उपासना करने से मिलता है। तो हमें खुद को कनेक्ट करना आना चाहिए, ब्रह्मांड से आना चाहिए। सुबह के समय जब हम उठते हैं, सूर्य देव को, चलिए ठीक है जल्दी नहीं नहा पा रहे हैं, नहीं जल डाल दे पा रहे हैं, तो कम से कम उठ करके उगते हुए सूर्य को हम हाथ तो जोड़ सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं कि हे सूर्यदेव, हम अपनी कृपा हमारे ऊपर 2 मिनट उनको निहार सकते हैं। फिर उसके बाद प्रकृति, अब तो जंगल बच ही नहीं रहे हैं, इतनी तेज़ी से कट रहे हैं। तो जो भी जंगल, पेड़ पौधे जो हमारे आसपास जो भी, चाहे वो किसी का भी पेड़ हो, उसमें सुबह के समय जो चिड़िया चहचहाती हैं, बोलती रहती हैं, उनको ध्यान से सुनना, उनको ध्यान से देखना, ये सब प्रकृति की, ब्रह्मांड की रौनक है। रौनक, उसको महसूस करना। कितना सुंदर दृश्य होता है जब सूर्य निकलता रहता है, पक्षी चहचहाते रहते हैं, आसमान में देखिए झुंड के झुंड पक्षी निकलते हैं। इन सबको देखिए, इनको अपने अंदर महसूस करिए कि हमारे प्रभु ने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, कितना सुंदर मनमोहक दृश्य है। जहाँ से भी अगर आप देखिए, तो आदमी उसके लिए भगवान को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हम सुबह उठते ही साथ अपने व्हाट्सअप पे घुस गए, फेसबुक के घुस गए, किसका मैसेज आया किसका नहीं आया, इंस्टाग्राम पे घुस गए। इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि हम जा करके अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ ब्रह्मांड से, कुदरत से, प्रकृति से। और जब भी हम चाहे पक्षियों का झुंड देखिए, चाहे वाइट फैदर देखिए, कुछ भी देखिए आसमान में, जहाँ पे मतलब बहुत खुशनुमा दृश्य लगता हो, को हमको अंदर से हीलिंग मिलती है, हमें खुशी प्राप्त होती है। 2 मिनट अगर हम सूर्य की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते, पेड़ पौधों की तरफ देखते हैं, तो अपने विश को बोलिए, जो भी विश है। हे चिड़िया है, कुछ भी है, चाहे एक कोयल की आवाज़ है, चाहे बटरफ्लाई हो, फ्लावर्स पे बैठ रही हो, चाहे उड़ रही हो। बटरफ्लाई कब घूमती है? जब हमारी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली होती है। या बटरफ्लाई के रूप में हमारे एंजल्स भी हो सकते हैं, गार्डन एंजल हो सकते, कोई भी एंजल्स हो सकते हैं। तो बटरफ्लाई भी अगर दिखती है, तो प्रकृति का धन्यवाद करिए। आजकल बहुत कम दिखती हैं बटरफ्लाई, चारों तरफ मकान बन रहे हैं, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो कहाँ बटरफ्लाई, आजकल कौवे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा झुंड दिखता है पक्षियों को, जो मतलब बहुत कम दिखने वाला हो, तो अपनी विश को ज़रूर बोलिए, मेरी विश को पूरा करिए। हे प्रकृति, हे कुदरत, हे ब्रह्मांड, मेरी इस प्रकृति को, मेरे इस विश को पूरा करिए। तो ये बहुत खुशी की बात होती है अगर हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं दिन में। ऐसा नहीं है कि आपका वो विश पूरा नहीं होगा, आपको रास्ता मिलेगा, आपको हीलिंग प्राप्त होगी, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो ज़रूर बोलना चाहिए। फिर आते शाम को जब चंद्रोदय होता है, जब सूर्य डूबने लगता है, तब चंद्रोदय का, जैसे ही सूर्य डूबता है वैसे ही आपको चंद्रमा दिखने लगता है, खाली पूर्णमासी के दिन छोड़ के। या फिर कोई विशेष तिथि हो, जैसे गणेश चतुर्थी हो गई, माही चौथ हो गई, उस दिन पे टाइमली, करवा चौथ का हो गया, उस दिन मतलब टाइम का थोड़ा सा वो रहता है कि डिले आएगा चंद्रमा, लेकिन जैसे ही सूर्य डूबता है वैसे ही चंद्रमा निकल आता है आसमान पे। तब क्या होता है? ब्रह्मांड का श्रृंगार, यूनिवर्स, ब्रह्मांड का श्रृंगार होता है। कितना सुंदर दिखता है आसमान। आसमान की तरफ देखिए फिर शाम को, जैसे सुबह देखते हैं ना सूर्य उदय के समय, उसी तरह जब चंद्रमा ने आते हैं, चंद्रदेव आते हैं, और चारों तरफ से सितारे भरे रहते हैं, कितना सुंदर दिखता है। तब देख के बोलिए, उनको 2 मिनट निहारिए, तारों को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं।
हाँ, तब अपने मन की बात कहिए उनसे और अपने इष्ट को महसूस करिए ऊपर की तरफ देख करके। हम जिसको भी मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उस ब्रह्मांड की तरफ देखते हुए, चंद्रमा और तारों को देखते हुए अपनी विश को बोलिए। हाथ ऊपर दोनों उठा करके उस समय धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दिया, इतना अच्छा मन दिया, और इतना मन देने के बाद मुझे इतना काइंड हार्टेड बनाया। क्योंकि जो काइंड हार्टेड होते, जिनके मन में मैल नहीं होता है, वही उनकी कृपा का पात्र बनते हैं भगवान के, जिनका मन साफ होता है। तो आपकी जब उनकी भक्ति मिलती है तभी हम भक्ति कर पाते, अपने मन से कुछ नहीं कर पाते। हम चाह करके भी सोचेंगे हम ये कर लेंगे, ये पूजा कर लेंगे, या ये हवन कर लेंगे, या शाम को ये वाली आरती गा लेंगे, ऐसा कर नहीं कर पाते। उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो उनको धन्यवाद करिए, आपने दोनों हाथ उठा करके डिवाइन का धन्यवाद करिए, अपने इष्ट का धन्यवाद करिए, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म से भी हैं, ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए धन्यवाद करिए शाम के समय। क्योंकि श्रृंगार हो जाता है ब्रह्मांड का, इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना सुंदर दृश्य, उसको भी महसूस करिए कि हम कितनी अच्छी उसको मनोरम दृश्य को देख रहे हैं। बजाय मोबाइल पे उटपटांग देखने के बजाय 5 मिनट 10 मिनट आसमान को देखते हुए धन्यवाद करिए। और अगर ऊपर तुलसी जी रखी हुई तो उस समय दिया भी जलाइए। शाम के समय हम दिया करते हैं ना, जब तारे निकलते रहते, अंधेला होता रहता है, उसी जो समय होता, बात करने कि आप 7 बजे 8 बजे जाइए, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जिस समय चंद्रमा निकलते हैं, हल्का सा अंधेला आता है, गोधूली वेला जिसको बोलते हैं, उस समय जा करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके, और नहीं उठा रहे हाथ तो चलिए ठीक है, ऊपर आसमान, तारों के सितारों, चंद्रमा को देखते हुए उनका धन्यवाद करिए। मुझे ये स्वस्थ शरीर, अच्छा जीवन बिताने के लिए, हे प्रभु, हे ब्रह्मांड, हे कुदरत, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, करता हूँ। जय श्री हरि विष्णु।